गाइस हम यहाँ हैं गोलू देवता चतई गोलू देवता अल्मोड़ा जिला में है। यहाँ की शिकायत देख के हमें लग रहा है हमारे पास क्लाइंट तो नहीं आ रहा है। हमें बड़ा दुख हुआ, इतनी शिकायतें इतने मुकदमे लोगों ने यहाँ दे रखे हैं। हम इसी चीज़ से परेशान, हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा है। जेन्युइन बात ये है कि यहाँ अगर मान लो मुझे लगता है 10-20 लाख चिट्ठी होगी यहाँ, और अगर 20 लाख चिट्ठियों में मैं जो समझता हूँ ज़्यादातर सब मुकदमे से संबंधित है। हम परेशान हैं, हमारे पास क्लाइंट को नहीं आ रहा है। क्लाइंट तो आ रहा है, जो मुकदमा लिख गए तभी तो जो यहाँ आ रहा हो। लेकिन एक और बात है, मेरा मानना ये है कि यहाँ आदमी वही आर के ला के दर्द अरदास दे सकता है जो वास्तव में वो केस से प्रताड़ित हो, क्योंकि कौन ने खुद मर्डर करो और फिर वो आके जे यहाँ कह ना पाएंगे, क्योंकि वह मालूम है ऊपर वाले को सब मालूम है, तो वो यहाँ आके जे ना कह पाएंगे कि अरे वो मैंने जो मर्डर कर रहा हूँ वह को केस छोड़वा दो है। तो यहाँ मोस्टली वही लोग आए होंगे जो इनोसेंट जो इनोसेंट है, या जिनको अब ना कह सकते भैया आदमी बाबू के बाद भगवान से रिश्वत दे देते। यहाँ घंटे की प्रथा है, यहाँ अगर काम बन जाए तुम्हारा यहाँ घंटा लगा सकते यही कितने सारे घंटे। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ले जाते हैं घर पे। मैं सत्यता बताऊं गोविंदा भैया, मैं जिस हिसाब से दुनिया हमने तुमने घूमी है सर, या जिस हिसाब से मैंने अब तक कचहरी में या अपने जीवन में या जो कुछ सीखो, बात मेरो अचित्त तो अब ये है कि मेरो बस भगवान से तो ही मांगो भगवान घर परिवार भाई सब सही रहे और हम ऐसे घूमत घामत रहे बस। एक दिन उठाए तो तुम हमें लोगे, हमें मालूम है, छोड़ तो दोगे ना, और ऐसे घूम फिर के तुम्हारे मंदिर में दर्शन करते रहे, मौज लेते रहे, और क्या चाहिए। घर परिवार वाले आराम से सुखी रहे। अरे हम तो और का हमारे पास मेन जो वो है वो अपने घर परिवार वाले की तो है, और अपने घूमे फिर भी मस्त रहेगी वो है, तो आराम से घूमो फिर घर बार घर द्वार सब सही रहे। क्यों कि तुम्हें क्या स्पेशल चाहिए ना भाई, चाहिए हो तो बता दो। आज ऐसे दरबार में बैठे हो भाई साहब, पक्की 100% टिकट कटी धरी है। बस कृपा बनाए रहे, जैसी चल रही वैसी चलती रहे, भगवान बुलाते रहे और भेजते रहे वापस। समय से पहले तो ना रुक पाएंगे। वास्तव में समस्या यही है असल के आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं में इतना उलझो है ना कि भगवान की वास्तविक जो बातें हैं उनको समझ ही नहीं। सत्यता बताऊँ, जब मुकदमाबाजी ये सब चीज़ें ये सब टेम्परेरी हैं, एक दिन ख़त्म हो ही जानी है। लेकिन आदमी फिर परमात्मा को ना मान के इन सब उलझनन में इतना उलझो हो कि वो भगवान को ऐसे यूज करना चाहते हो। अरे तो चिल मारो, भगवान जी को भजन करो, अपने घर वालों को प्रायोरिटी दो। सबसे बड़ी बात जो है जीवन में, समझे, सबसे बड़ी बात जीवन में दो ही हैं, एक तो परमात्मा को विश्वास रखो और दूसरे अपने घर वालों को प्रायोरिटी दो। सही है, उनको जीवन जिस स्तर से तुम सुख में बना सकते हो, जिस स्तर से सुविधा पूर्वक बना सकते हो, वह स्तर तक उन्हें वो सुविधा देने को हर प्रयास करो। समझ गए? हमारे हो अब मैं टूडी में 3 लगा तभी और बाकी बात जो कुछ हो सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए भाई। आने जो धरती पे भेजो तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करके ही भेजो। क्यों करन, मैं ये कह रहा हूँ बस तुम इतनी अपने दिमाग में रखो कि तुम्हारे जो घर वाले हैं उनको तुम जैसे जैसे जितनी सुविधा प्रदान कर सकते हो, जो कुछ कर सकते हो उनके टाइम वो करो। वैसे एक चीज़ यही है, जो इंसान जो सोचता है कल मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, या कल सब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो तुम ये सोच रहे हो तो इसमें मतलब तुम भगवान को भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम जोड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। मैं देखो एक बात ये मैं मानता हूँ कि आदमी पहले से किसी चीज़ की सुन रहे हो,
आदमी काउ चीज की पहले से भूमिका बना तो तभी वह प्राप्त कर पाते हैं। नहीं, पूर्ण वो रूप चीज़ से सही है। परमात्मा पे छोड़ दोगे यार तुम जैसे चलाओ वो ना वैसे नहीं मतलब लेकिन ये है मेरो कि मैं कहने कर रहा हूँ, मैं नहीं मतलब भगवान के भरोसे रह लेकिन के। मेरे कहने को मतलब ये है कि मान लो हमने मेहनत करी कोई काम नहीं बना तो उसके लिए ना तो दुखित होना है कि हाय रे मेरा कहना जैसे जैसे अभी मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं सोचूं कल मेरे काम आएंगे, कल मेरे काम आएंगे, कल मेरे काम आएंगे, तो मैं उसे खर्च ना कर रहा हूँ भैया। मेरा कहने का अर्थ ये है जैसे कल को मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं बचा कर रखूँ, कल को मेरे काम आएंगे, तो मैं भगवान पे भरोसा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे बचा कर रख रहा हूँ उस पैसे को। भगवान हो सकता है मैं हाँ और ये बात पे मैं वो विश्वास करता हूँ कि ज्यादा टेंशन लेके जिंदगी जीनी नहीं चाहिए। बहुत धन तुम पे 10 रुपए हैं हाँ। उड़ाओ मजे मजा लो भगवान व्यवस्था करेगा सर। वो सब हो जाती है उसकी। कर्म ना पूरा जब मैं घर पर हूँ आई जाओ ना ना कर्म तो करोगे भैया, सुबह उठो अपना जीवन ऐसे जियो, लेकिन होत का है बाहरी तत्व ऐसे होने चाहिए कि सामान्य जीवन सुचारू रूप आंतरिक तत्व ऐसे होने चाहिए कि जो मिल जाएगा वो ठीक है, ना मिलेगा तो मैं रोना। बहुत से लोग मैं तुम्हें बता रहा हूँ 50,000 मैं बता रहा हूँ एक आध ऐसा होगा, अब मैं एक आध ऐसा होगा जो गोलू देवता में अपनी पर्ची बांध गया वो बाको काम ना बनो होगो तो समझ रहे बाद में